टारगेट में एक महिला ने मुझसे मेरी हुडी उतारकर अपने बेटे को देने को कहा। मैं अपनी माइनक्राफ्ट हुडी पहने चेकआउट लाइन में था, तभी एक बच्चा दौड़कर आया और बोला, माँ यह माइनक्राफ्ट है, मुझे यह चाहिए। वह चलकर मेरे पास आई, मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, इसे मेरे बेटे को दे दो। मैंने उसे ना कहा और बताया कि मेरे छोटे भाई ने यह मुझे गुजर जाने से पहले दी थी। उसने पलक भी नहीं झपकाई। मुझे परवाह नहीं है, तुम एक बड़े आदमी हो जो बच्चों का वीडियो गेम पहने हुए हो, इसे मेरे बेटे को दे दो, वह वास्तव में इसकी कद्र करेगा। मैं लगभग हंस पड़ा। मैं तुम्हें अपनी हुडी नहीं दे रहा हूँ। वह हिली नहीं, बस इसे मुझे दे दो और मैं इसके लिए तुम्हें $10 दूंगी। मैंने अभी अभी तुम्हें बताया कि मेरे भाई ने मुझे यह मरने से पहले दिया था, यह बिक्री के लिए नहीं है। उसने अपनी आंखें घुमाई। आखिरी प्रस्ताव। मैंने ना कहा और उसके चारों ओर से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी हुडी का निचला हिस्सा पकड़ा और खींचा। मैंने इसे वापस खींचा और अपनी छाती से लगा लिया। मुझे मत छू। लाइन में मौजूद सभी लोग शांत हो गए। वह मुड़ी और मैनेजर को चिल्लाई, यह आदमी जब से हम लाइन में आए हैं मेरे बेटे को परेशान कर रहा है। वह अपनी शर्ट दिखाकर मेरे बच्चे का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि उसे हटा दिया जाए। उसका बेटा वहीं खड़ा था और भ्रमित दिख रहा था। मैनेजर पास आया और इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता उसने मेरी ओर इशारा किया। वह मेरे बच्चे को परेशान कर रहा है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो कैमरे देखें। तो उसने देखा। मैनेजर एक सुरक्षा गार्ड के साथ वापस आया और मेरे पास से गुजरकर उसके सामने रुक गया। मैडम, कैमरा दिखाता है कि आप इस ग्राहक के पास आ रही हैं, उसके कपड़े पकड़ रही हैं और एक गड़बड़ी पैदा कर रही हैं। उसने आपके बच्चे को कभी छुआ या उससे बात नहीं की। उसने कुछ नहीं कहा। हमें आपसे स्टोर छोड़ने के लिए कहना होगा। वह चिल्लाने लगी कि फुटेज गलत था और मैंने शुरू किया था, लेकिन सुरक्षा गार्ड उसे पहले ही दरवाजे की ओर ले जा रहा था। वह बाहर निकलते समय फुटपाथ से टकराकर गिर गई और कंक्रीट खा गई। उसके बेटे ने उसे नीचे देखा और कहा, माँ मैंने तुम्हें यह सब करने के लिए नहीं कहा था। कैशियर ने मेरा सामान स्कैन किया, मेरी हुडी को देखा और कहा, वैसे अच्छी शर्ट है। मैंने आस्तीन पर छोटे क्रीपर चेहरे को देखा और एक पल के लिए मैं अपने भाई को इस सब पर हंसते हुए सुन सकता था। धन्यवाद, मैंने कहा, यह मेरी पसंदीदा